प्रोग्राम अक्सर रसोई में खैर मकदम है आपका। मैं हूँ रूपाली और हमेशा की तरह करने आई हूँ आपसे ढेर सारी बातें और सिखाने वाली हूँ कुछ खास रेसिपीज। तो इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि आज की हमारी पहली रेसिपी क्या है। दोस्तों, हमारी पहली रेसिपी का ताल्लुक है अफगानिस्तान से, यानी कि हम बनाने जा रहे हैं अफगानी मुर्ग टंगड़ी। तो आइए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं अफगानी मुर्ग टंगड़ी। नाम से ही जैसे कि जाहिर है, ये रेसिपी में हमें चाहिए चिकन ड्रम स्टिक्स यानी कि मुर्ग रान। तो यहाँ पर मैंने लिया है 6 से 7 चिकन ड्रम स्टिक्स, जिन्हें हमें मैरिनेट करने से पहले उनको थोड़ा सा स्लिट्स करना होगा। ये चिकन के पीसेस मैंने वॉश करे हुए हैं और अब इसके ऊपर ऐसे स्लिट्स बनाने हैं। ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जब हम मैरिनेट करें, इसके ऊपर मसाले लगाएं तो अच्छे से चिकन के अंदर चले जाएं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने सारी चिकन लेग्स के ऊपर स्लिट्स कर दिए हैं। तो अभी हम करते हैं फर्स्ट मैरिनेट। तो फर्स्ट मैरिनेट के लिए हमें चाहिए लेमन जूस, 1 से 2 छोटे चम्मच लेमन जूस के। अगर ये आपके पास नहीं हो तो आप सफेद सिरका भी यूज कर सकते हैं। और इसमें डालना है थोड़ा सा अदरक लहसुन। यहाँ मैंने ले रही हूँ आधा चम्मच अदरक का, पिसा हुआ अदरक है ये, और आधा चम्मच लहसुन का। और इसको स्पाइसी बनाने के लिए 1 से 2 हरी मिर्च और 1 चम्मच नमक। इस तरीके से हम इसको ये सब मसाले लगाकर और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से चिकन पीसेस को मैरिनेट करके हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट मैरिनेशन के बाद कुछ इस तरीके का लगेगा चिकन, और अब बारी है इसके सेकंड मैरिनेट की। तो आइए तैयार करते हैं इसका सेकंड मैरिनेट। तो यहाँ पर 1/4 कप हमने लिया है हंग कर्ड, और लेना है 1 टेबलस्पून क्रीम, 1 बड़ा चम्मच ले सकते हैं आप। और अब इसमें डालेंगे चीज। यहाँ पर मैंने चीज क्यूब्स ली हैं, 2 चीज क्यूब्स हैं इस रेसिपी के लिए। ये जो मुर्ग टंगड़ी बनकर तैयार होगा, अफगानी मुर्ग टंगड़ी, ये काफी सॉफ्ट और चीजी होगा टेस्ट में। चीज डालने के बाद इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच, और डालेंगे लहसुन, आधा छोटा चम्मच लहसुन का। और इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें हरी मिर्च, 1 से 2 हरी मिर्च, और इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून चाट मसाला। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ सफ़ेद मिर्च 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप कुटी हुई काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और इस रेसिपी को एक बहुत अच्छा टेस्ट और एकदम डिफरेंट जो खुशबू है वो देने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं इलायची। ये छोटी इलायची मैंने ली है, आप इसका पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैं ले रही हूँ जावित्री। जावित्री का खाली 1 ही फूल लें, क्योंकि ज़्यादा जावित्री डलने से ये जो रेसिपी है वो काफ़ी बिटर हो जाएगी, कड़वाहट आ जाएगी उसमें। तो 1 फूल अगर बड़ा हो तो उसका आधा ही लें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये जो मैरिनेड है, इसको बाइंड करने के लिए इसमें डलेगा कॉर्नफ्लावर। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर का लिया है। कॉर्नफ्लावर इस मैरिनेट को बाइंड भी करेगा और इसी के साथ इसको एक कुरकुरा सा टेक्सचर भी देगा। इस तरीके से हमने ये चिकन मैरिनेट तैयार कर लिया है। और अब बारी है इसे चिकन पीसेस पर डालने के लिए। अब ये मैरिनेट को जो है चिकन पीसेस पर अच्छे से लगा दें
और अब इसे रख देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। और जब तक ये हो रहा है मैरिनेट, मैं आपको सिखा देती हूँ पुदीना चटनी। तो दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए धनिया। यहाँ मैंने 1 बड़ा कप धनिया का लिया है और इसको डालते हैं हम एक ग्राइंडर में। और इसके लिए चाहिए हमें आधा कप पुदीना। जितना धनिया हो उसका आधा पुदीना लेना है। और हमें इसके लिए चाहिए प्याज। 1 बड़ा प्याज काफी होगा इसके लिए। और इसको स्पाइसी बनाने के लिए चाहिए हमें हरी मिर्च। 1 से 2 हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें डलेगा आधा चम्मच छोटा लहसुन। और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। और नमक लेंगे आप हस्बे जायका। और इसको चलाने के लिए डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब ये सारी चीजें हमने इसमें डाल दी हैं। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये चटनी ग्राइंड हो चुकी है। इसे डाल लेते हैं एक बोल के अंदर। दोस्तों ये तो हो गया पुदीना चटनी। अब हमने इसको बनाना है पुदीना कर्ड चटनी। तो इसको मिक्स कर देंगे हम दही के साथ। यहाँ मैंने फ्रेश दही लिया है। इसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं। दही को फेंटने के बाद इसमें डालेंगे हरी चटनी। ये जो पुदीने की चटनी है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस चटनी का जायका बढ़ाने के लिए और इसे चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा चाट मसाला। एक छोटा चम्मच यहाँ मैंने चाट मसाला का डाला है। तो दोस्तों ये तैयार हो गई है पुदीना कर्ड चटनी। इसे रखते हैं हम साइड पर। तो दोस्तों पुदीना कर्ड चटनी तो तैयार हो गई है साथ में सर्व करने के लिए अफगानी मुर्ग टंगड़ी के। लेकिन अभी बाकी है अफगानी मुर्ग टंगड़ी को ग्रिल करना। तो सेकंड मैरिनेशन उसका हो चुका है और कुछ इस तरीके से लगेगा चिकन मैरिनेट होने के बाद। अब हमने इसको चिकन को ग्रिल करना है, लेकिन ग्रिल करने पर ये सूख ना जाए, काफी कड़क ना हो जाए इसकी जो चर्बी है ऊपर। तो दोस्तों इसे ग्रिल करने से पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। 1 बड़ा चम्मच काफी होगा तेल का। दोस्तों आप घबराएं नहीं कि ये ग्रिल रेसिपी है और इसमें तेल डाला जा रहा है। तेल हम इसलिए डाल रहे हैं इस रेसिपी में कि जब हम इस चिकन को ग्रिल करेंगे तो ग्रिलिंग के दौरान ये काफी सख्त ना हो जाए। तो ये अच्छे से हमने इसके ऊपर तेल रब कर दिया है। तो अब हमने इसको ग्रिल करना है। तो लेते हैं वायर रैक। तो वायर रैक पर इसे अच्छे से अरेंज कर दें। तो दोस्तों इसको हमने वायर रैक पर अरेंज कर दिया है। अब हम इसे ग्रिल करते हैं। इसे ग्रिल करना है तकरीबन 10 से 12 मिनट। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं अफगानी मुर्ग टंगड़ी को।
दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से ग्रिल हो चुकी है और अब इसे डालते हैं हम सर्विंग प्लेटर पर और गार्निश भी साथ साथ में कर लेते हैं इसको। तो इस हर एक पीस पर यहाँ जहाँ पर ये पकड़ते हैं लेग को, इस तरीके से ये फॉइल पेपर लगाएंगे हम। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सारी टंगड़ी पर ये फॉइल पेपर की स्ट्रिप्स लगा दी हैं। और इसके लिए हमने जो पुदीना चटनी बनाई थी वो सर्व करेंगे। और इसे गार्निश करेंगे थोड़े से चाट मसाले के साथ। और इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। और किसी भी तंदूरी स्टार्टर के लिए या स्नैक के लिए उसके साथ लच्छा प्याज सर्व किया जाता है। लच्छा प्याज यानी कि रिंग्स में कटा हुआ प्याज। इस तरीके से मैंने रिंग्स में काटकर इसकी लेयर्स को सेपरेट किया हुआ है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बनकर अफगानी मुर्ग टंगड़ी। तो दोस्तों जब भी मेहमान घर पर आते हैं तो अक्सर ये परेशानी आती है कि मेन मील तो प्लान हो जाता है लेकिन उनको आते ही क्या खिलाया जाए। तो ये परेशानी तो मैंने आपकी हल कर दी अफगानी मुर्ग टंगड़ी सिखाकर, जो कि एक स्टार्टर है। और इस रेसिपी को अपनी किचन में ट्राई करने के लिए देखिए इस रेसिपी का रिकैप। अफगानी मुर्ग टंगड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 6 से 7 अदद मुर्ग की रान। पहले मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 से 2 छोटा चम्मच नींबू का रस और नमक हस्बे जायका। दूसरे मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए 1/4 कप दही, 1 बड़ा चम्मच क्रीम, 2 क्यूब प्रोसेस चीज के, आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1/4 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 से 2 अदद छोटी इलायची, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 फूल जावित्री का, 1/4 छोटा चम्मच सफेद मिर्च और नमक हस्बे जायका। इसके अलावा हमें चाहिए 6 से 7 अदद हरी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच तेल। पुदीना की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा कप धनिया पत्ता, आधा कप पुदीना के पत्ते, 1 अदद प्याज, 1 से 2 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, नमक हस्बे जायका, 1 कप दही और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला। सबसे पहले मुर्ग की रान में चीरा लगा ले। पहले मैरिनेट के लिए नींबू का रस डालें चिकन में, साथ ही मिलाएं पिसा हुआ अदरक, पिसा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, नमक और इसे मिक्स कर ले और छोड़ दें 15 मिनट के लिए। दूसरे मैरिनेट के लिए दही लें एक बोल में और उसमें मिक्स करें क्रीम, चीज क्यूब्स, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, चाट मसाला, सफेद मिर्च, छोटी इलायची, जावित्री और कॉर्नफ्लावर। इस मैरिनेट को मिला दें चिकन पीसेस में और छोड़ दें 1 से 2 घंटे के लिए। पुदीना चटनी के लिए डालें मिक्सी में धनिया, पुदीना, प्याज कटी हुई, हरी मिर्च, पिसा हुआ लहसुन, नींबू का रस, नमक, पानी और चला लें मिक्सी को। चटनी को मिक्स करें फेटे हुए दही और चाट मसाले के साथ। ग्रिल करने से पहले मैरिनेटेड चिकन में मिला लें तेल और फिर उसे अरेंज कर लें वायर रैक पर। फिर माइक्रोवेव में ग्रिल करें 10 से 12 मिनट। ग्रिल होने के बाद मुर्ग के एंड्स को रैप करें फॉइल में और सलाद पत्ते के साथ प्लेटर में सर्व करें पुदीना चटनी के साथ। गार्निश करें चाट मसाला, धनिया पत्ता और प्याज के लच्छे के साथ। लीजिए तैयार है अफगानी मुर्ग टंगड़ी। यहाँ मैं लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों आपका ब्रेक के बाद फिर से इस्तकबाल है। अब हम आपको दिखाएंगे खाने की दुनिया में बदलती हुई तब्दीलियों को, जिसे जानना आपके सेहत के नजरिए से काफी जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं फूड ट्रेंड्स पर। फूड ट्रेंड में आज हम आपको ऐसे खाने से वाकिफ कराएंगे जो दिमाग को तेज करने में मदद करेंगे। ऑयली फिश। आप अपने डाइट में ऑयली फिश को शामिल करें क्योंकि इसमें 3 फैटी एसिड होता है जो दिमाग के लिए बहुत मुफीद है, जैसे फिश ऑयल, वॉलनट ऑयल। फ्लैक्स सीड्स में भी हाई DHA होता है जो दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। अगर DHA लो हो जाता है तो मेमोरी लॉस होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मछली में आयोडीन है जो दिमाग को साफ करता है। ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज खाने में जायके से भरपूर तो है ही, साथ ही ये दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके याददाश्त को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें फाइबर की मिकदार बहुत होती है और ये ज़ियादतीज़ के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। ब्लूबेरीज को आप अपने डाइट का हिस्सा बनाएं क्योंकि दिमाग के लिए इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन फूड कहा जाता है।
टोमेटोज। टमाटर दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें लाइकोपीन बहुत ज्यादा मिकदार में होता है, जो कि अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और लाइकोपीन खास दिमाग के लिए अच्छा होता है, जो दिमाग को कमजोर होने से बचाता है। इसके अलावा जो सेल्स फ्री रेडिकल से खराब हो जाते हैं, उसको रिकवर करने में भी मदद करता है। नट्स प्रोटीन, फाइबर और फैट से भरपूर है। इसे अपने डाइट का जरूर हिस्सा बनाएं। ये आपको फौरन ताकत देने के लिए बहुत अच्छा चॉइस है। दिमाग को अच्छे फैट्स की भी जरूरत होती है, इसलिए नट्स में आप कच्चा और सादा काजू, वॉलनट, बादाम और पीनट्स वगैरह खाएं। पंपकिन सीड, आप रोजाना मुट्ठी भर पंपकिन सीड खाएं, क्योंकि आपके दिमाग को रोजाना जिंक की जरूरत होती है, जो कि आपके दिमाग और सोचने की ताकत को बढ़ाता है। इसके अलावा पंपकिन सीड कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, विटामिन, कैल्शियम से भरपूर होता है। डिप्रेशन के मरीजों के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। दोस्तों, मैं सिर्फ आपको अच्छा खाना बनाना ही नहीं बल्कि खाने से जुड़ी तब्दीलियों के बारे में भी रूबरू कराती हूँ, ताकि आप सेहतमंद रहें और उन बातों पर अमल करें। तो लेते हैं आज का पहला खत। आज का पहला खत है हर्ष का, हरियाणा से। ये पूछते हैं कि केक की कोई आसान सी रेसिपी बताएं। हर्ष, मैं आपको एक बहुत ही आसान से वनीला केक की रेसिपी बताती हूँ, तो आप उसे नोट कर लें। वनीला केक बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मक्खन, आधा कप पिसी हुई चीनी, 1 कप मैदा, 2 अंडे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले आप बेकिंग पाउडर और मैदे को छानकर अलग रख लें और एक कटोरी में अंडे फेंट लें। फिर आप मक्खन और चीनी को एक अलग से बोल में फेंट लें और फिर उसके बाद उसमें अंडे और फिर उसमें मैदा डाल दें। मैदा डालने के बाद आप उसमें वनीला एसेंस डालें और फिर उसे आप बेक कर लें। तो ये थी एक आसान से वनीला केक की रेसिपी। और इसी के साथ लेते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत है सबा का, राजस्थान से। ये लिखती हैं कि जब भी मैं चिकन को ग्रिल करती हूँ तो वह काफी सख्त हो जाता है और वायर रैक के साथ चिपक जाता है। सबा, मैं आपको बताऊं कि जब भी आप चिकन को ग्रिल करें तो आप उसके मैरिनेड में थोड़ा सा ऑयल या बटर जरूर डालें और आप वायर रैक को भी अच्छे से ऑयल या बटर कर लें, तो कभी भी नहीं चिपकेगा और चिकन भी काफी नरम बनेगा। अभी हमारे शो में एक डिश और बाकी है, लेकिन मैं आपको उसका नाम अभी नहीं बताने वाली हूँ। इसके लिए कीजिए आप थोड़ा सा इंतजार। मैं लेती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए अक्सर रसोई के साथ। दोस्तों, ब्रेक से अब हम वापस आ गए हैं, तो आप अपनी जगह ले लीजिए। अब मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही रिफ्रेशिंग दही का ड्रिंक है। और उस ड्रिंक की खास बात ये है कि उसमें इस्तेमाल किया गया है बहुत ही पसंदीदा फल आम। मैं बात कर रही हूँ मैंगो लस्सी की। तो दोस्तों, आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने मिक्सी में सब कुछ डालना है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ आम का गूदा। 2 बड़े आम को मैंने छीलकर और उसका पल्प बना लिया है। आधा कप दही, 4 बड़े चम्मच चीनी के, यहाँ मैं पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। चीनी को आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और आम अगर ज्यादा मीठा है तो उसे कम भी कर सकते हैं और अगर खट्टा है तो उसे बढ़ा भी सकते हैं। और जो लोग डायबिटिक हैं वो इसमें चीनी की जगह शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। तकरीबन 1 कप के आसपास इसमें दूध डालेंगे हम और आधे से 1 कप पानी। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, लस्सी तो हमने तैयार कर ली है और इसे काफी शौक से पिया जाता है और ये आपको हर इंडियन रेस्टोरेंट में काफी आराम से मिल जाता है। लेकिन हमारे मुल्क के अलावा ये यूके, कनाडा, मलेशिया, सिंगापुर जैसे शहरों में भी काफी पसंद किया जाता है। तो आइए इसे सर्व करते हैं। तो सबसे पहले ग्लास में डालें खूब सारी आइस। गर्मियों में जितना ठंडा पीते हैं उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो कोशिश करें कि काफ़ी चिल्ड सर्व करें लस्सी।
और इसे गार्निश करेंगे हम कुछ कटे हुए बादाम के साथ। तो दोस्तों ये ड्रिंक जो है काफ़ी रिफ्रेशिंग है। इसमें आम और दही दोनों का मुरक्कब है जो कि गर्मियों के लिए काफ़ी स्पेशल है। तो लीजिए जनाब, तैयार है बनकर मैंगो लस्सी। दोस्तों गर्मियों के दिन है और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको ऐसे सैलेड और ड्रिंक्स बनाना सिखाऊं जो काफ़ी इजी हो बनाने में, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी सेहतमंद भी हो, जैसे कि मैंगो लस्सी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए देखिए इस रेसिपी का रिकैप। मैंगो लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अदद आम, 1 कप ठंडा दूध, आधा कप दही, 1 बड़ा चम्मच चीनी और 10 से 12 अदद बर्फ। मिक्सी में डालें आम का गुदा, दही, चीनी, दूध, पानी और चला लें। सर्व करने के लिए ग्लास में डालें बर्फ और फिर डालें लस्सी। गार्निश करें कटे हुए बादाम के साथ। लीजिए तैयार है मैंगो लस्सी। अब आपसे जुदा होने का वक्त आ गया है। मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं जाऊं, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। लेकिन फिर आऊंगी कुछ और नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।